इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा में अपना सैन्य अभियान शुरू किया है। 15 जनवरी को हुए युद्ध विराम के ऐलान के बाद 19 जनवरी को पिछले 15 महीनों से चली आ रही जंग पर लगाम लगी थी। सोमवार सुबह इजराइल ने फिर से गाजा में बमबारी शुरू कर दी है। इन हमलों में लगभग 250 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इन हमलों से हमास प्रशासन प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर हसन अबू सुल्तान और उप आंतरिक मंत्री जनरल महमूद अबू वत्फा की भी मौत हो गई है। हमला शुरू करने के पीछे की वजह बताते हुए इजरायली पीएम ऑफिस ने कहा कि शांति वार्ता फेल होने के बाद गाजा में हमास आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल सेना ने फिर से बमबारी शुरू की है। वहीं हमास के एक अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने एक तरफा संघर्ष विराम समझौता तोड़ दिया है, जिसके बाद उसके बंधकों का भविष्य अधर में अटक गया है। क्यों हुए हमले फिर से शुरू? 15 जनवरी को युद्ध विराम को 3 चरण में बांटा गया था, जिसमें पहले चरण में बंधकों और कैदियों की अदला बदली शामिल थी। दूसरे चरण में गाजा से इजराइल सेना की वापसी और मरे हुए बंधकों के शवों को लौटाने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन पहला चरण होने के बाद इजराइल गाजा से सेना वापसी की शर्त से पलट गया और फिर से मध्यस्थता वार्ता शुरू हुई। इजराइल का कहना है कि शांति वार्ता नाकाम होने के बाद उसने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। पूरी दुनिया से हमास ने क्या मांग की? फिलिस्तीनी समूह ने अरब और इस्लामी देशों के लोगों और दुनिया से आह्वान किया है कि वे गाजा पर इजराइल के विनाशकारी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरें। हमास ने दुनिया भर के लोगों से कहा है कि गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ ज़ायोनी युद्ध की फिर से शुरुआत को अस्वीकार करने के लिए अपनी वो लोग आवाज़ उठाएं। बाकी आपका क्या है इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या राय है आपकी। अभी चलते हैं।